आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व को पढ़ रहे थे। कंटिन्यू उस चैप्टर पे बात हो रही है जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी आर्स्टेड के प्रयोग से, बायो-सेवर्ट नियम और उसके एप्लीकेशन। और जो पिछला वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश जो कण होता है उसकी जो गति होती है वो किस प्रकार से होती है और कैसे एक गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है और उस बल के प्रभाव से वो आवेशित कण उस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। तो उसमें 3 कंडीशनें थी। पहली कंडीशन में जो हमारा आवेशित कण था वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा था। सबसे फेमस पॉइंट यही बनता है। तो उसका जो पथ था उस चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण का पथ था वो वृत्ताकार हो गया था, यानी वो चुंबकीय बल उस आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ पर घुमाने लगता था। दूसरा केस हमारा था जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा या किसी एंगल पर प्रवेश कर रहा था, किसी कोण को बनाते हुए, तो उसका पथ कुंडली के आकार में हो गया था, क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी थी उसके कंपोनेंट हुए थे। एक वेलोसिटी b के लंबवत थी जो उसको गोल गोल घुमा रही थी और दूसरी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था वो उसको आगे की ओर खींच रहा था। तो ये कुछ कंडीशन थी। और तीसरी स्थिति बनी थी जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा था। उस समांतर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल शून्य हो गया था, जिसकी वजह से आवेशित कण का जो पथ था वो जिस रास्ते से जा रहा था उसी सरल रेखा में गति करता था। ये बातें हुई थी। और वहां पर जो हम लोग चुंबकीय बल का यूज कर रहे थे वो चुंबकीय बल हमारा था Fm बराबर QVB sin थीटा, या Fm बराबर लिख सकते थे इसको वेक्टर फॉर्म में QV क्रॉस B। जो F का डायरेक्शन होता था वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होता था, तो उसका जो पथ था वो सरल रेखी या ऋजरेखी कह सकते हो गया था। अब इस चैप्टर में इस फार्मूले का बहुत यूज होना है, आज भी हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको क्या पढ़ना है वो ध्यान सुनिए। आज हमें पढ़ना है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है, अगर किसी तार में किसी वायर में करंट कैरी हो रही है, कोई करंट कैरिंग वायर है, धारावाही चालक तार है, उस धारावाही चालक तार को उस चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र दिया जाए, तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। उस चुंबकीय बल का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उस बल का डायरेक्शन क्या होता है। एक मिनट जरा ध्यान सुनना, हम क्या कह रहे हैं। प्रश्न क्या है कि मान लो ये चुंबक है, ये चुंबक का ध्रुव खंड N और ये S है। जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ चुके हो चुंबकीय क्षेत्र में जो हमारे ध्रुव खंड होते हैं ये चुंबकीय रेखा उत्पन्न करते हैं N से S की ओर। तो ये N से S की ओर बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी वायर को रख दिया जाए, किसी तार को रख दिया जाए, ये कोई तार रख दिया जाए और इस तार को बैटरी वगैरह से कनेक्ट करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए। मान लो यहां से हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसमें बैटरी से कनेक्ट करने पर इसमें हो गई करंट फ्लो, इस तार में ऐसे करंट आ गई, तो ये बन गया धारावाही चालक तार। इस धारावाही चालक तार पर एक बल लगने लगेगा। उस बल का मान क्या होगा, उसका फार्मूला क्या आएगा वो आपको निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और उस बल का डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा कौन बताएगा और कैसे दिशा ज्ञात होगी, इस वीडियो में दोनों चीजें आपको कवर करनी है। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक और उस चुंबकीय बल की दिशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग प्रश्न। प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित
कौन स्थित है? एक धारावाही चालक तार स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक हमें निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक। तो सबसे पहले बनाते हैं एक फिगर। फिगर के लिए हम लोग लेते हैं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबक ऐसा होता है जिसमें चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इसको हमने संकेत कर दिया B से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कंडीशन है चुंबकीय रेखाएं परस्पर समांतर हों, समान दूरी। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम रख देते हैं एक धारावाही चालक तार। क्या रखना हमको रखना है एक धारावाही चालक तार। आइए रखते हैं जरा। ये दिया हमने धारावाही चालक तार और इस तार में एक करंट को फ्लो करा देते हैं। इसमें बह रही है I धारा और ये चालक इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी एंगल पर रखा गया है और वो एंगल यहां से हमने कह दिया थीटा है। और इस चालक को जैसे ही आप चुंबकीय रखोगे तो इस पर बल लगेगा। क्यों बल लगेगा? ये चुंबकीय बल से आप पढ़ चुके हो, चूंकि ये चालक तार है। चालक में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉनों पर होता है आवेश। उन आवेशों पर जब ये धारा बहेगी तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे। धारा कब बनती है? आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, लोग पढ़ चुके हैं। I बराबर Q/T या Q क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne/T। जब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तार में फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या बनेगी? करंट बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या एक आवेशित कण है। कहाँ चल रहा है? इस चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। तो आप पढ़ चुके हो, अगर कोई आवेशित कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। तो यहां पर क्या होगा कि इस आवेशित कण पर चुंबकीय बल काम करेगा। वो चुंबकीय बल जो होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये चुंबकीय बल काम करेगा, डायरेक्शन निकालेंगे। अभी हमें इसके लिए फ्लेमिंग ने नियम दिया है, फ्लेमिंग के नियम से हम इसका डायरेक्शन पता कर लेंगे। फिलहाल अभी इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है चित्र में कि हमने क्या किया है, एक तार लिया है। इस तार की लेंथ भी आप लिख सकते हो। इस तार की लंबाई हम मान लेते हैं L है। ये L लंबाई का धारावाही चालक तार है जो कहां रखा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर रखा गया है। चित्र में L लंबाई का एक धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर स्थित है।
जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही क्यों है? क्योंकि आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे संपूर्ण आयतन में। हमने मान लिया चालक के संपूर्ण आयतन में या प्रति एकांक आयतन में, इसके हर एक मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में हमने मान इलेक्ट्रॉन हैं n है। अब इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो आप पीछे पढ़ के आए हो चैप्टर नंबर 3 में, आपको याद होगा वैद्युत धारा में, कि जब इलेक्ट्रॉन चलता था किसी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, तो वो इलेक्ट्रॉन जो वेग होता था वो होता था अनुगमन वेग, क्योंकि वो आयनों से टकराता था और टकराने के बाद उसका वेग बचता था, उसको हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे वो किस वेग चलेंगे? अनुगमन वेग vd, लेफ्ट वेलोसिटी vd चलेंगे। तो इस चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उनका अनुगमन वेग क्या है? vd है। आप जरा सोचो, आराम समझोगे तो पूरी बात समझ आएगी। इसको फील करिए अपने अंदर से कि जब इस तार में करंट बही, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चले। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और वो आवेशित कण कहाँ गति कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। तो अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पर निकालें चुंबकीय बल तो क्या आएगा? जब देखो तो आपको ये पता है चूंकि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बताई हमने? n है। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? अनुगमन वेग vd से। तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से गतिमान है। अनुगमन वेग vd से गतिमान है। आप समझो रहा कहानी आगे वाली। हर इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। तो लिखेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कौन सा बल? चुंबकीय बल। तो लगने वाला चुंबकीय बल। एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हमने अभी इसको दिया F केवल, और आप इस फॉर्मूले पे जाओगे तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। कोण यहाँ थीटा ही है चुंबकीय क्षेत्र में पहले से ही। Q यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो जाएगा। V वेग है, यहाँ वेग कौन सा हो गया है? अनुगमन वेग vd हो गया है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ भी B है, कोण वही रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? सोच बताओ। Q जगह क्या हो जाएगा? E, V की जगह हो जाएगा vd और B साइन थीटा। चूंकि हमारे पास बात हुई है एक इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो गया, ये V की जगह हो गया है vd, बाकी सब कुछ सेम है। तो E vd भी साइन थीटा। ये किस पर लग रहा है चुंबकीय बल? केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। क्या एक इलेक्ट्रॉन है? नहीं तो। चालक में धारा बह रही है, धारा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है n, और चालक का संपूर्ण आयतन क्या होगा? तो अगर संपूर्ण आयतन की आप बात करोगे तो आयतन होता है V बराबर LBH। आयतन क्या होता है? LBH। LB क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। किसका? इस तार का। जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा तार का, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे। ये समझिएगा, ये तार है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको मैं A कहा है। तार का जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो क्या है? A है। इस
L इंटू बी का मान क्या हो जाएगा a, और h क्या है इसकी ऊंचाई यानी लंबाई, तो वो हो जाएगी L। ये हो जाएगा चालक का संपूर्ण आयतन। तो लिखेंगे, अभी निकाला हमने इलेक्ट्रॉन पर बल, तो लिखेंगे चूंकि चालक के संपूर्ण आयतन, और संपूर्ण आयतन हुआ कितना, AL। कितना हुआ संपूर्ण आयतन, AL। AL में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, एक मीटर क्यूब आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, N। तो AL मीटर क्यूब आयतन में क्या हो जाएंगे, NaL। क्या हो जाएंगे, NaL। समझो आसानी से, 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन है N, तो 2 मीटर क्यूब आयतन में कितने हो जाएंगे, 2N। 3 मीटर क्यूब आयतन में कितने हो जाएंगे, 3N। AL मीटर क्यूब पूरा आयतन है, इसमें कितने हो जाएंगे, NaL इंटू N। जब 1 था तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई है 3 है, 3 का मल्टीप्लाई AL आयतन है, तो AL का मल्टीप्लाई है N में। 1 मीटर क्यूब आयतन में N, 2 मीटर क्यूब आयतन में 2N, 10 मीटर क्यूब आयतन में 10N। AL मीटर क्यूब आयतन में AL इंटू N, कितने जाएंगे, AL इंटू N। ये क्या हो गए, कुल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगेगा वो कुल बल कितना हो जाएगा, कुल चुंबकीय बल। तो लिखेंगे इसी का आगे, चालक के कुल मुक्त, या सभी कह सकते हो, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला कुल चुंबकीय बल, लगने वाला कुल चुंबकीय बल। अब उसको क्या लिखोगे आप, तो समझ चुके होगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर बल EV/dB sin था। इन इलेक्ट्रॉनों का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे, इसको हम थोड़ा के लिए F डैश कह दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये F डैश के लिए आप F टोटल बोले, आप टोटल पूरे चालक पर लगने वाला F बराबर हो जाएगा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इनटू 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल आप निकाल चुके हो, EV/dB sin थीटा है। कितने टर्म निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन है NaL, तो यहां पे हो जाएगा F बराबर NaL इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल है EV/dB sin थीटा। अगर इसको हम थोड़ा सेट करके लिखें, इसी को अगर हम थोड़ा सेट कर दें, कुछ ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे लिखें कि F बराबर AVDNEBL sin थीटा। कुछ नहीं किया भैया, बच्चों घबराइए नहीं, केवल हमने देखो सबको सेट किया है। A लिख दिया, ऐसे दिखाए तुमको हम क्या लिखा हमने, ये देखो A ये लिखा, VD ये लिखा, N ये लिखा, E ये लिखा, B ये लिखा, L सारे टर्म्स हैं आगे भी लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हमने, क्योंकि हमें ये टर्म्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बताओ जल्दी, सोचो क्या है ये, आप इसको पढ़ के आए हो, सोच के बताइए है क्या ये। कुछ दिमाग दौड़ा, आया कुछ समझ में, हाँ पहुंचे नहीं पहुंचे,
पहुंचिए जल्दी से। धारा और अनुगमन वेग में संबंध, वो आप पीछे पढ़ के आए हो, I बराबर ABDNE, ये था धारा और अनुगमन वेग में संबंध। और वही चीज यहां मिल रही है आपको ABDNE, और यहां आगे लिख देंगे आप इसका मान, किसका, ABDNE का कितना मान है I, तो यहां आ जाएगा I, बाकी लिखाएंगे BL साइन थीटा। ये आ गया धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का फार्मूला, F बराबर IBL साइन थीटा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल भी लगेंगे इससे, आपको याद रखना होगा क्या, F बराबर IBL साइन थीटा। कौन है ये है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। क्योंकि इसमें I धारा बह रही है तो धारावाही चालक तार है I। जो आपका चुंबकीय बल था गतिमान आवेशित कण पर, वो था F बराबर QVB साइन थीटा, वो गतिमान आवेशित कण था। तो गतिमान था वेग, और कौन, आवेशित कण, तो QVB साइन थीटा। ये है धारावाही चालक तार, चुंबकीय गति कर रहा है, स्थित है, इस पर लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। इसकी भी कुछ स्थितियां होती हैं, कौन कौन सी, ये कभी बल अधिकतम हो सकता है, ये कभी बल शून्य भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका धारावाही चालक तार उस चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार रखा गया है, कितने कोण बनाते हुए उसको तुमने रखा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा ये चुंबकीय बल। तो आइए इसके देखते हैं स्थितियों को। केस नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति, अगर इस धारावाही चालक तार को आपने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, जब धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो, कैसे स्थित हो, समांतर स्थित हो, उस कंडीशन पे क्या होगा, एक आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है और वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में इसी के पैरेलल रख दिया हमने धारावाही चालक तार को। ये तार है जिसमें बह रही है धारा। अब जब ये धारावाही चालक तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, क्योंकि जो फार्मूला आपके पास था वो फार्मूला अभी आपने प्रूव किया है, F बराबर IBL साइन थीटा। तो थीटा क्या था, उस चुंबकीय क्षेत्र जो मैंने जो रखा था कण, उसकी लंबाई के और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो यहां इसकी जो लंबाई है, लेंथ, वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, यानी थीटा जो है यहां पर 0 अंश कोण पर रखा गया। तो अब जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो F बराबर IBL साइन थीटा की वैल्यू 0, और साइन 0 का मान आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो F बराबर IBL साइन 0 की वैल्यू 0, मल्टीप्लाई करोगे बल हो गया 0। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर आपका धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है, समांतर रखा गया, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये आपका है न्यूनतम बल, इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अगर इस धारावाही चालक तार को किसी लंबवत रख दें, किसी कोण की बात तो हो ही चुकी है साइन थीटा, किसी कोण पर ना रख के लंबवत रख दें इसको हम, तो क्या हो जाएगा, आइए देखिए सेकंड इसका केस। केस सेकंड कहता है कि जब धारावाही चालक तार
धारावाही चालक तार कैसे रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। लंबवत आइए देख ले कैसे रखा हो। अपना हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र बी और धारावाही चालक तार अपना हो गया ये जिसमें धारा बह रही है आई। अब इसकी लंबाई को आप देखोगे तो आप पाओगे ये इसकी लंबाई है जो चुंबकीय क्षेत्र से 90 डिग्री का एंगल बना रही लंबवत है। तो यहाँ थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। जैसे 90 हुआ तो F बराबर IBL साइन हो गया 90 और साइन 90 एक सबसे जबरदस्त वैल्यू होती है, सबसे अधिकतम मान होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, सबसे ज्यादा साइन में कोण मान 1 होता है। इस समय जो हमारा बल होगा वो सबसे अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इससे ज्यादा बल हो ही नहीं सकता है क्योंकि इससे ज्यादा साइन 90 का मान हो नहीं सकता। तो यह बराबर हो गया IBL। ये हमारा अधिकतम बल भी है। अगर आप धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख देते हो तो आपको अधिकतम बल प्राप्त होगा और समांतर रख देते हो तो आपको न्यूनतम बल प्राप्त, इससे कम नहीं हो सकता। न्यूनतम बल हो गया। ये दो केस इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है बल तो मिल गया भाई, हमें बल का फॉर्मूला भी मिल गया F बराबर IBL साइन थीटा, हमें याद भी हो गया फॉर्मूला। लेकिन बच्चे बोले सर समस्या तो ये है कि बल फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि है और सदिश राशि भैया दिशा चाहिए, तो दिशा कैसे मिले, दिशा की समस्या हुई। जब दिशा की समस्या हुई तो फ्लेमिंग साहब आए, बोले ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसकी दिशा बताना हमारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे? उन्होंने कहा सुनिए, इसमें जब आप आए F बराबर IBL में जब आपने लंबवत रखा तो इसमें आपको जब भी तार कहीं लोगे, अभी हमने आपको फिगर बना के दिखाया था, उसको चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखिए ये फिगर दिखाया था हमने आपको और इस फिगर में देखोगे ध्यान से तो ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये धारा बह रही थी। यानी चुंबकीय क्षेत्र में आप धारावाही चालक तार रखने जाओगे तो पहले क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसका डायरेक्शन आपको पता है। रखने जा रहे हो आप किसी धारावाही चालक तार को, मान लीजिए ये इसमें धारा बह रही है। अब इस पर लगेगा बल, क्योंकि जब भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार होता है तो उस पर लगता है बल। उस बल की हमें दिशा पता करनी है। तो दो चीजें देखो आपको पहले से क्लियर है। क्या क्लियर है? एक तो धारा की दिशा पता है, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र दिशा पता है। आई पता है डायरेक्शन आपको, बी डायरेक्शन पता है, तो पता क्या करना है, एफ का डायरेक्शन। इसमें जो बल लगेगा, बल तो लगेगा, क्योंकि ये जब तक चुंबकीय क्षेत्र में समांतर नहीं होगा, लंबवत हो गया किसी कोण पर, तो बल लगेगा। वो बल का डायरेक्शन क्या होगा ये आपको पता करना है। तो तीन चीजें हमारे पास हो गई, धारा पता, चुंबकीय क्षेत्र पता, या पता करना। तो फ्लेमिंग बोले सुनो, ये अपना बायां हाथ है, इस बाएं हाथ की 3 अंगुलियां ले लो, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली। 3 एक काम है क्योंकि 2 पता है और तीसरा हमें पता करना, तो इनका 2 काम है, हटा दो। सीरियल से लिया स्टार्टिंग से, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली। इसको अंगूठा नाम अगर कह सकते हो तो इसको आप तर्जनी कह सकते हो, इसको मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। फ्लेमिंग बोले सबसे पहले एक काम करो, इन तीनों को लंबवत फैला दो, ऐसे एक दूसरे के कैसे हो, ये लंबवत हो। ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत। अंगूठा तर्जनी से लंबवत है, तर्जनी मध्यमा के लंबवत। तीनों कैसे बनाएंगे, एक दूसरे के लंबवत, आप देख सकते हो। फ्लेमिंग बोले अगर आप तीनों को लंबवत फैला देते हो, अब आपको क्या करना है, अब आप करना ये है, जो 2 चीजें आपको पता हैं, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। तो जो पहली वाली उंगली है अर्थात तर्जनी,
इसको आप कर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। जिस दिशा की ओर आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख जाए उसी दिशा में अपनी तर्जनी उंगली को फैला दो। ये तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में दिखा तो तर्जनी उंगली को इसी दिशा में कर दिया। क्लियर? अब बोले बच्ची दूसरी उंगली, तो दूसरी चीज में क्या पता है, धारा पता है, उस धारा सम कर दो। अभी धारा दिशा में ये उंगली नहीं है, देखो धारा जा रही ऊपर, उंगली नीचे, तो इसको ऐसे 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 मोड़ दीजिए। अब देखो अब सही है। तर्जनी वाली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा बीच वाली उंगली कहाँ है, दूसरी वाली उंगली धारा की दिशा में। अब बचा कौन, अंगूठा। तो जिस तरफ अंगूठा जाए, जिस दिशा की ओर अंगूठा संकेत करे उसी दिशा की ओर बल हो जाए। अंगूठा का अंदर, तो इस तार पर बल लगेगा ऐसे अंदर की ओर। बड़ा आसान था। क्या था, पहले अपने अंगूठा तर्जनी मध्यमा को फैलाना है दूसरे के लंबवत। अब पहली उंगली करना है चुंबकीय क्षेत्र दिशा में और दूसरी उंगली करना है धारा दिशा में। अब अंगूठा जिस दिशा की हो जाए उसी दिशा में लग जाए। अंगूठा ऊपर जाए तो बल ऊपर लगेगा, अंगूठा ऐसे हो जाए तो बल इस दिशा में हो गया, अंगूठा इस दिशा में आ जाए बल इस दिशा में हो गया, अंगूठा इससे पीछे हो जाए बल इस दिशा में हो गया। जैसे यहाँ पर हम धारा दिशा बदल लें, ये था चुंबकीय क्षेत्र और इसमें रखा हमने तार और तार में धारा दिशा हमने कर दी ऐसे। तो उस वाले में क्या था, तर्जनी ये थी, मध्यमा ये थी, धारा दिशा में अंगूठा जा रहा था अंदर की ओर, तो बल कहाँ था, अंदर की ओर। यहाँ देखो तर्जनी हो गई चुंबकीय क्षेत्र दिशा में, अब मध्यमा धारा दिशा में है, धारा दिशा में अंगूठा कहाँ रहा है, बाहर की ओर, तो बल कहाँ हो गया, बाहर की ओर। तो जैसे इनके डायरेक्शन बदलेंगे वैसे हम भी तर्जनी कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा में और मध्यमा करें धारा दिशा में। तो इससे आपने इसको कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्यों यूज करते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम? पहला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के से क्या करते हैं, तो किसी धारावाही चालक तार में लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। क्योंकि बल एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल में दो चीजें होती हैं, दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो परिमाण कहाँ से लाओगे, उसके लिए फॉर्मूला निकाल लिया, F बराबर I/BL sin थीटा। दिशा कहाँ से लाओगे, दिशा लाएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। क्या करना होगा एक बार फिर सुन लीजिए अच्छे से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के अभिलंबित हों, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा में और मध्यमा को धारा दिशा में करने पर अंगूठा जिस दिशा की ओर संकेत करता है वही दिशा चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होती है। अगर धारा दिशा ये है तो मध्यमा धारा दिशा में, तर्जनी चुंबकीय दिशा में, अंगूठा दिशा की हो जाएगा, वही चालक पर लगने वाले बल की दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने पढ़ा किसी चुंबकीय क्षेत्र से धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का फॉर्मूला कैसे सिद्ध करते हैं, और उस फॉर्मूले के बाद आपने पढ़ा जो बल है उस बल की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपने पढ़ा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।